नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हब में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं टी नाइट्रोजन के मुतालिक। तमिलनाडु के सुदूर गांवों से निकलकर टीम इंडिया की जर्सी में खेलने की ये कहानी एक सिनेमा का नाम है, जिसका नायक मुश्किल की घड़ी में अपने आप को डालकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है और मुश्किलात से निकलकर कामयाबी के दरवाजे खटखटाता है और फिर एक दिन पूरी कहानी बदल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टी नाइट्रोजन की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करते हुए अपनी बॉलिंग से तहलका मचा दिया। कहते हैं कि किसी को कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलता और टी नाइट्रोजन को भी टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, लेकिन इसे सिर्फ मेहनत भर कह देने से ही काम नहीं चलेगा। नाइट्रोजन के वालिद बहुत कम पैसे की नौकरी करते थे और उनकी मां अपनी फैमिली के लिए सड़क के किनारे चिकन की दुकान लगाती थी और उसे अपने घर वालों का पेट पालती थी। मेहनत के दौर में टी नाइट्रोजन को कभी बगैर रोटी खाए भी गुजारा करना पड़ा और कभी जूतों के बगैर जाना पड़ा, लेकिन इस दिलेर शख्स ने कभी हार नहीं मानी और ये आगे बढ़ता गया। लेकिन इस बीच नाइट्रोजन पर उनके गुरु एजे प्रकाश की नज़र पड़ी और यही से चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी और ये कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे। टी नाइट्रोजन को इसके बाद अपने गुरु ने चेन्नई भेज दिया और आगे जितने भी मुश्किलात आए उन मुश्किलात को टी नाइट्रोजन के गुरु दूर करते गए। नाइट्रोजन को पहली बार तमिलनाडु की तरफ से साल 2011 में खेलने का मौका मिला। खेल में नाइट्रोजन ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया और आगे नाइट्रोजन के लिए राहें खुलने लगे और डोमेस्टिक सीजन में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए नाइट्रोजन को IPL 2017 में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया, लेकिन मैदान पर टी नाइट्रोजन का जलवा नहीं दिखा और सिर्फ 6 मैचों में उन्हें 2 विकेटें हासिल हुई। इस परफॉर्मेंस की वजह से 2018 के IPL में उसकी कीमत 3 करोड़ से गिरकर सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए रह गई और इस बार वो हैदराबाद के लिए खेलने लगे। लेकिन इस बार परफॉर्मेंस की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में उन्हें एक अहम खिलाड़ी की हैसियत हासिल हुई और ज़िंदगी में पैसा आने की वजह से टी नाइट्रोजन की घर की हालत बहुत मुस्तकम हुई और उन्होंने तमिलनाडु के एक गाँव में एक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। लेकिन दूसरी तरफ टी नाइट्रोजन के वालिदैन अपने ही काम को जारी रखने में ज़रा भर भी नहीं हिचकिचाए। नाइट्रोजन ने अगरचे अपने माँ बाप को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन टी नाइट्रोजन के वालिदैन ने काम को पहले ही की तरह जारी रखा। क्रिकेट पर वो लगातार काम करते रहे और IPL 2020 में टी नाइट्रोजन ने डेथ ओवर्स में अपनी काबिलियत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको मुतासिर कर दिया। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नाइट्रोजन ने सभी टीमों के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा किया और यही से लगने लगा कि आगे के लिए उनके दरवाजे खुलने लगे हैं। पूरे टूर्नामेंट में नाइट्रोजन ने 60 से ज़्यादा यॉर्कर्स फेंकी और इसी परफॉर्मेंस की वजह से टी नाइट्रोजन को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट किया गया, जहां पर नाइट्रोजन पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा उतरे। आगे भी नाइट्रोजन को बहुत कुछ करना है और इंडिया की टीम को कामयाबी की ओर लेना है। उम्मीद है कि आपको नाइट्रोजन के बारे में बातचीत अच्छी लगी होगी। हमें अपने आरात से ज़रूर नवाजेगा। हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहे। आपका अपना मीर तारिक आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।